एक्शन, ड्रामा और सटायर सब दिख रहा है, तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सकें, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का गेहूं काटने के बाद नया ड्रामा। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने फूलों से बालों को बचाने के लिए ओढ़ा घूंघट ओढ़ते समय तरह तरह से हेमा ने बनाया पल्लू। योगी सरकार ने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और निरहुआ को दी वायु श्रेणी की सुरक्षा। निरहुआ आजमगढ़ से लड़ सकते हैं चुनाव। एक हफ्ते पहले शामिल हुए थे बीजेपी में। जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के बारे में सोच रही है, उसके लिए देश हित सबसे ऊपर है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं भी ये मानता हूं कि हर इंसान के लिए देश सबसे ऊपर होना चाहिए। यही कारण रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी चुना। कांग्रेस ने 2019 चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने लोकसभा के घोषणा पत्र को घोषणा पत्र का नाम जन आवाज नाम दिया है। कवर पेज पर हम निभाएंगे लिखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में 5 बड़े थीम है। राहुल गांधी ने दिया नारा गरीबी परिवार 72,000। ये कांग्रेस का पहला वादा है, जिसके अनुसार कांग्रेस पार्टी हर साल गरीबों को 72,000 रुपए देगी। किसानों और गरीबों के जेब में पहली बार डायरेक्ट पैसा जाएगा। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो के दूसरे वादे पर कहा कि 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उसे कांग्रेस मार्च 2020 तक भर कर देगी। साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में भी रोजगार देने का वादा किया। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो के वादे में कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो हम IIT, IIM बड़े विश्वविद्यालयों को सब लोगों की पढ़ाई करने लायक और हर जगह बनाना चाहते हैं। हम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, IITs, IIM, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को बिजनेस के लिए प्रेरित करने के इरादे से 3 साल तक बिना सरकारी अनुमति के बिजनेस चलाने देने का वादा भी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो युवाओं को बिजनेस के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत है, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम ये कानून लाएंगे कि अगर किसान कर्ज नहीं दे पाते हैं तो उन पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज न हो। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस। कांग्रेस ने अपनी बहुआकांक्षी योजना मनरेगा को भी अपने मैनिफेस्टो में मॉडिफाई किया है। 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मनरेगा के तहत 100 दिन के बजाय अब 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भाजपा के GST टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए कहा कि जो ये टैक्स है हम बदलाव करेंगे। इसके अंदर 5 अलग अलग टैक्स हैं जिन्हें बदलकर हम एक टैक्स करेंगे। कि गब्बर सिंह टैक्स को हम GST में बदलेंगे। 5 अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। हम एक सिंपल टैक्स देंगे, कम से कम टैक्स होगा, सरल सिंपल टैक्स होगा।
राहुल गांधी ने गरीबों को न्याय योजना के तहत पैसे देने के उद्देश्य पर पूछे गए सवाल के जवाब पर कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी अनिल अंबानी के जेब में सीधे 30,000 करोड़ डाल सकते हैं तो कांग्रेस भी गरीबों के खाते में सीधे 72,000 रुपए डलवाएगी। नैरेटिव है कि अगर नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकता है जेब में, पॉकेट में डायरेक्ट, तो कांग्रेस पार्टी 20% गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने वाले कार्यक्रम में पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस करने की चुनौती देते हुए कहा कि पीएम मुझसे भ्रष्टाचार, व्यापार, विदेश नीति, रक्षा नीति, जिस पर चाहें खुली बहस कर सकते हैं, दम हो तो करके देख लें। भ्रष्टाचार पे मेरे से आके डिबेट करें, नेशनल सिक्योरिटी पे मेरे से आके डिबेट करें। आए, चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, नेशनल सिक्योरिटी पे मुझसे डिबेट करके दें, फॉरेन पॉलिसी पे मुझसे डिबेट करके दिखाएं, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चौकीदार मुद्दों से छुप सकता है लेकिन भाग नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई देश के सामने है। मोदी जी ने नोटबंदी को जीएसटी लगाकर गरीबों का पैसा छीनकर उद्योगपतियों को दे दिया है। चौकीदार छुप सकता है मगर भाग नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई सामने है, देश के सामने है। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स दिया, किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, आपको बताएगा हमसे पैसा छीना, अनिल अंबानी को दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से छुप रहे हैं। देश की सच्चाई ये है कि देश में बेरोजगारी है, देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है, देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है, यह सच्चाई है। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पलटवार किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी के अभाव में जो वादे किए जाते हैं और ऐसे वादे किए जाते हैं जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता, ये बात कही है और ये अपने आप में खतरनाक है, ये बात भी अरुण जेटली ने कही है। इन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो आइडिया है वो खतरनाक है। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडे हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं। अरुण जेटली ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा पत्र में कहा गया है कि आईपीसी में धारा 124 को हटा दिया जाएगा। देशद्रोह अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह की घोषणा करती है वो देश के एक भी वोट की हकदार नहीं हो सकती। इस इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा। देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं। पीएम मोदी ने ओडिशा रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 5 वर्षों में बिना आराम किए एक शरीर से जितना काम लिया जा सकता है, मैंने देश के लिए बिना रुके उतना काम किया है। बीते 5 वर्षों में एक भी दिन की छुट्टी भी लिए बिना एक शरीर से जितना काम लिया जा सकता है उसका पल पल का उपयोग करते हुए मैंने देश की सेवा करने का प्रयास किया है।
पीएम मोदी ने बिहार में गया रैली के दौरान कहा कि देश में सिर्फ दो तरह के लोग हैं जिन्हें चौकीदार से परेशानी है, एक महामिलावटी और उनके पैरोकार और दूसरे आतंकवादी और उनके मददगार। सिर्फ दो तरह के लोग हैं जिनको चौकीदार से परेशानी है, एक महामिलावटी और उनके पैरोकार और दूसरे आतंकवादी और उनके मददगार। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने 55 वर्षों की नाकामी को 55 पन्नों के घोषणा पत्र के रूप में पेश किया है। ये घोषणा पत्र एक झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने अपने 55 वर्षों की नाकामी को 55 पेज के अपने घोषणा पत्र के माध्यम से व्यक्त किया है। मुझे लगता है ये कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा मात्र है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि अकेले यूपी में 14.5 करोड़ मतदाता हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पहली बार मतदान में भाग लेने जाएंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 14.5 करोड़ मतदाता हैं जिन्हें 2019 के लोकसभा सामान्य निर्वाचन में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा और इसमें से एक बड़ी संख्या वह है जो मतदाता पहली बार मतदान करने के लिए जाएगा। सीएम योगी ने पाकिस्तान और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान देश पर हमला करता था पर विपक्षी सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते। पाकिस्तान कई बार भारत के अंदर हमला करता था, सरकारों की हिम्मत नहीं थी कि वे उस पाकिस्तान का जवाब दे सके। जवान इंतजार करता था कि जैसे ही आदेश मिलेगा हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेर देंगे, लेकिन सरकारों के पास दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन गया है। 4 देशों में भारत भी शामिल हो गया है। अमेरिका, रूस, चीन के साथ देश खड़ा हो गया है, पर कुछ लोग इस पर भी सवाल कर रहे हैं। 5 वर्ष के दौरान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया। 2014 में इस देश की 11वीं अर्थव्यवस्था थी। लगातार प्रयास और परिश्रम के फलस्वरूप आज वह भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बताया कि 6 अप्रैल को उनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन करेंगी। 6 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद डिंपल यादव यहां से नामांकन करेंगी। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MBH